हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n belongs to set of natural numbers such that 10 is less than or equal to n is less than or equal to 100 and 3 raised to power n minus 3 is a multiple of 7 is. तो यहाँ पे देखो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इस सेट में, और दूसरी कंडीशन है कि 3 रेज टू पावर n माइनस 3 एक मल्टीपल हो 7 का इसमें. ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं हम. की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं कि फॉर एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d. यहाँ पे d क्या है, कॉमन डिफरेंस, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करें पहले इस कंडीशन की बात कर लेते हैं. 3 रेज टू पावर n माइनस 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 7. तो देखो इसको हम लिख लेते हैं 3 रेज टू पावर n माइनस 3. अगर यहां पे हम n इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं तो इसको एक बार के लिए fn बोल दिया हमने. ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 रखने पे जो f1 का वैल्यू है वो क्या आएगा हमारे पास, 3 माइनस 3 यानी कि 0 आ जाएगा. ठीक है, तो इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रखने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है देखो हमें 10 से 100 के बीच में चलना है, लेकिन हमें एक पैटर्न बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके लिए हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे. ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 अगर रख रहे हैं तो f2 का जो वैल्यू है वो क्या आने वाला है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 3 यानी कि 6, 6 7 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये तो 7 का मल्टीपल था, ये 7 का मल्टीपल नहीं है. फिर उसके बाद हम n इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं, तो f ऑफ 3 का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 3 क्यूब माइनस 3. 3 क्यूब कितना होता है 27 माइनस का 3, तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये वैल्यू जो है ये बन जाएगा 24. अब 24 भी 7 का मल्टीपल नहीं होता, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया. तो अब देखो आगे हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 4 रख लेते हैं, तो f ऑफ 4 का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 रेज टू पावर 4 माइनस 81, सॉरी 3 रेज टू पावर 4 माइनस का 3 बनेगा. अब 3 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, माइनस का 3, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 78 बन जाएगा. ठीक है, जो भी 7 का मल्टीपल नहीं होता है. ठीक है, तो आगे देखो हम क्या करने वाले हैं, n इज इक्वल टू 5 रख लेते हैं, तो f ऑफ 5 का वैल्यू क्या बनेगा, 3 रेज टू पावर 5 माइनस में 3, तो ये कितना बन जाएगा 243 माइनस का 3 जो कि 240 होता है, तो ये भी 7 का मल्टीपल नहीं होता. उसके बाद n इज इक्वल टू 6 रख लेते हैं, तो यहाँ पे f ऑफ 6 का वैल्यू क्या आएगा, 3 रेज टू पावर 6 माइनस 3, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, इसमें से अगर 3 कॉमन ले लिया हमने, 3 रेज टू पावर 5 बचेगा जो कि कितना होता है 243 माइनस में 1 बच जाएगा, तो ये 3 इंटू 242 होता है. यहाँ पे ये दोनों ही 7 के मल्टीपल नहीं है, तो ये भी 7 का मल्टीपल नहीं होने वाला. अब n इज इक्वल टू 7 रख रहे हैं, तो f ऑफ 7 का वैल्यू क्या बना, 3 रेज टू पावर 7 माइनस 3, जो कि क्या हो जाएगा, अगर 3 कॉमन कर लिया 3 रेज टू पावर 6 माइनस का 1 बन जाएगा. ठीक है, तो अब देखो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी बनने वाली है, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं, तो अब 3 रेज टू पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 6 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और इसका होल स्क्वायर. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं 3 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब उसका स्क्वायर माइनस में 1 का भी स्क्वायर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाना चाह रहे हैं. तो इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई में 3 क्यूब होता है 27, 27 माइनस 1 यानी कि 26, और 27 प्लस 1 यानी कि 28, ये बन जाएगा. अब ध्यान से देखो 28 तो 7 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा 7 का मल्टीपल बन जाएगा, तो यहाँ पे टिक आ जाएगा. तो हम क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि n इज इक्वल टू 1 पे मल्टीपल था, n इज इक्वल टू 7 पे आ रहा है, तो 6 के डिफरेंस से आते जा रहे हैं मल्टीपल. तो देखो क्या क्या आ जाएंगे, 1 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, फिर 6 ऐड किया तो 13 पे आ जाएगा, 6 ऐड किया 19 पे आ जाएगा, फिर हमने 6 और ऐड कर दिया तो 25 पे आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से ये जो मल्टीपल है ये आते जाएंगे, और 100 तक चलना है, यानी 100 से जस्ट पहले जो मल्टीपल है वो 97 आ रहा होगा. ठीक है, तो अब देखो हमें कहां से कहां तक लेना है, हमें 10 से आगे के लेने हैं, यानी कि 13 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट नहीं करना हमें, तो ये हो रहे हैं. अब इसमें हमने क्या किया, दोनों कंडीशंस को मीट कर लिया कि ये जो टर्म है ये मल्टीपल हो 7 का और 10 से 100 के बीच में भी रहे, तो ये दोनों कंडीशंस मीट हो गई है. अब हमें बस बताना है ये टोटल टर्म्स कितने हैं, तो उसके लिए देखो लास्ट टर्म कितना है 97, और ये एपी बन रही है क्योंकि 6 का डिफरेंस है ना इन सब के बीच में, तो डी का वैल्यू 6 हो जाएगा. तो फर्स्ट टर्म है 13
प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 6, यानी कि देखो 13 को उस तरफ भेजा तो 97 माइनस 13 84 हो गया, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में n माइनस 1, यानी n माइनस 1 का वैल्यू 84 अपॉन में 6 यानी कि हो जाएगा 14, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। तो n इज इक्वल टू 15 हमारा आंसर हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं, चलो n तो दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 15 हो गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।